Hello friends, how are you? I am fine and I hope that you will be fine. So come here, come here and see the topic voice. What? Voice. What? Voice. So what you will understand? You have to understand that I will I will teach you this topic. Okay? In this topic, I will touch all the topics that is important for you. Understand? So let's start it without wasting the time. Okay? Start. तो अब हम क्या करेंगे? वॉइस हम आज पढ़ेंगे. ठीक है? तो वॉइस होता क्या है? सबसे पहले हमें जानना है कि वॉइस होता क्या है. तो वॉइस को हम सबसे पहले हिंदी में देखेंगे. तो वॉइस को हिंदी में हम देखेंगे क्या? उसका हिंदी होता है वॉच. क्या होता है? वॉच. तो वॉच का मतलब क्या है? तो वॉइस इज द फॉर्म ए वर्ब. ठीक है? वॉइस एक फॉर्म है किसका? वर्ब का फॉर्म है which is used to indicate whether the subject of verb perform or receive the action. मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, ये वॉइस क्या इंडिकेट कर रहा है? ये पहचान दिला रहा है हमें, ये ऐसा पहचान दिला रहा है जो है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. सब्जेक्ट ऑफ वर्ब मींस करने का मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट ऑफ वर्ब करने का मतलब हो गया जैसे हम कोई सेंटेंस बना लिए तो ही इज अ बॉय. तो यहाँ पे वर्ब कौन है? इज. कौन वर्ब है? इज वर्ब है. समझ में आया? तो यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? ही है. तो ये ही क्या हो गया? वर्ब ऑफ सब्जेक्ट हो गया. वर्ब ऑफ सब्जेक्ट हो गया. समझ में आया? कोई दिक्कत? तो ये जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है उसी को कहते हैं वर्ब ऑफ सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. कोई दिक्कत? तो ये जो बोला गया है, ये जो ही जो है ये बता रहा है ये जो ही है क्या ये ना है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब. तो ये जो है ये एक्शन कर रहा है या एक्शन रिसीव कर रहा है. समझ में आया? अगर बोलेंगे ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला? वो क्रिकेट खेलता है. वो क्या करता है? क्रिकेट खेलता है. तो इसका मतलब क्या हो गया? ही जो है, जो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, जो ही जो है वो क्या है? एक्शन कर रहा है. क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है. ठीक है? अब दूसरा लिखेंगे द क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम. अब यहां देखिए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कौन हो गया? क्रिकेट. तो क्रिकेट तो नहीं खेल रहा है. खेल कौन रहा है? हिम. वह कौन खेल रहा है? वह खेल रहा है. तो उसके द्वारा क्या खेला जा रहा है? क्रिकेट खेला जा रहा है. तो यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट क्या लिखे थे? ही प्लेज क्रिकेट. तो ये दोनों में अंतर समझिए. दोनों में अंतर क्या है? और ये दोनों में अंतर आप समझ जाइएगा. ही प्लेज क्रिकेट और द क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम. दोनों में अंतर समझ जाइएगा. भाई समझ गए? ही प्लेज में जो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है, जो ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है वो एक्शन कर रहा है, कोई काम कर रहा है. वो क्या काम कर रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है. क्या काम कर रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है. तो क्रिकेट खेलता है तो ये एक्शन कर रहा है. तो यही तो बोला है वॉइस हमें सब्जेक्ट ऑफ वर्ब के एक्शन को शो करता है. तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एक्शन शो किया कि नहीं किया? तो ये मेरा वॉइस हो गया. क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या कर रहा है? एक्शन शो कर रहा है. दूसरा रिसीव. यहाँ पे दूसरा क्या लिखा गया है? रिसीव. तो रिसीव कहने का मतलब क्या हो गया? कोई एक्शन कर नहीं रहा है. वो जो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब है वो एक्शन नहीं कर रहा है, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. वो क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है. मतलब उसके पर एक्शन हो रहा है. सब्जेक्ट पर ही एक्शन हो रहा है. एक तो था इसमें सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है और इसमें सब्जेक्टिव पर एक्शन हो रहा है. तो ये मेरा पैसिव वॉइस हो गया. तो ये जो सब्जेक्ट है इस पे एक्शन रिसीव हो रहा है और यहाँ पे एक्शन हो रहा है.
यहाँ पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो यही दो को हम बताएंगे, तो यही दो को किसके माध्यम से बताएंगे हम? वॉइस के मदद से। मतलब वॉच का मतलब क्या हो गया? किसी भी सब्जेक्ट पर क्रिया का होने या क्रिया का करने का बोध होता है, तो हम क्या समझेंगे? सब्जेक्ट का एक्शन होने का या पाने का, रिसीव करने का पाया जाता है, उसे हम वॉइस कहते हैं। आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जैसे